वेलकम टू न्यू लेसन्स। दिस इज़ आवर पार्ट 3 ऑफ प्रीपोजिशंस। इस वीडियो में हम जानेंगे प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम में छोटे छोटे प्रीपोजिशंस जैसे ऑन, एट, इन, फ्रॉम, टू, फॉर, सिंस, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, बाय, विद इन, ड्यूरिंग जैसे छोटे छोटे कॉमन प्रीपोजिशंस होते हैं और इन प्रीपोजिशन से ही हमें टाइम का पता चलता है। इनमें सबसे पहला है ऑन। ऑन जनरली किसी फिक्स डेट या डे के लिए, जो कैलेंडर डेट्स हैं उनके लिए, और जो 7 डेज इन अ वीक उनके जो नाम हैं उनके साथ हम ऑन यूज़ करते हैं। जैसे अगर डेट के साथ यूज़ करना हो तो एक एग्जांपल है, गांधी जी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869, यानी कि गांधी जी पैदा हुए 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर को। एक पर्टिकुलर फिक्स डेट, इसके साथ ऑन लगाया गया। आई हैव अ मीटिंग ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को मेरी एक मीटिंग है, फ्राइडे को दिन का नाम, इसलिए ऑन लगाया गया। यू शुड कम ऑन मंडे मॉर्निंग, यू शुड कम ऑन मंडे मॉर्निंग, मंडे मॉर्निंग को आना, तो यहाँ पर भी दिन पहले मेंशन किया जा रहा है इसलिए ऑन लगाया गया। दूसरा प्रीपोजिशन है एट। एट अगर प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के रूप में यूज़ किया जाए तो ये इंडिकेट करता है कोई एग्जैक्ट एंड स्पेसिफिक टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम। जैसे सुजॉय केम हियर एट 8 o'clock, 8 बजे, एक ख़ास वक्त, तो एट यूज़ किया गया। मिस्टर रॉय वेंट होम एट लंच टाइम, ये पर्टिकुलर एक टाइम बताया जा रहा है, एक स्पेसिफिक टाइम की तरफ इशारा है, इसलिए एट लगाया गया। At lunchtime. He is busy at the moment. She called me at night. I visited my grandma at Christmas. अब यहाँ क्रिसमस लगाया गया ऑन द ईव ऑफ क्रिसमस। अगर डे के रूप में क्रिसमस को यूज़ करेंगे तो ऑन लगेगा, और क्रिसमस एज अ फेस्टिविटी सेलिब्रेशन तो एट लगेगा। और ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से जितने भी क्रिश्चियन फेस्टिवल्स हैं उनके साथ हम एट का ही इस्तेमाल करते हैं, जैसे एट ईस्टर, एट क्रिसमस। तीसरा प्रीपोजिशन है इन। इन इज यूज्ड फॉर मंथ्स, ईयर्स, डिकेड्स, सेंचुरीज एंड लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। महीने, साल, 10 साल, सदी या लंबी मुद्दत को हम मेंशन करने के लिए इन का यूज़ करते हैं। जैसे आई सॉ अ ब्यूटीफुल बर्ड इन द मॉर्निंग, यहाँ मॉर्निंग एक पर्टिकुलर एक्सेप्शन है इस डेफिनेशन के हिसाब से, क्योंकि ये पार्ट ऑफ द डे है। मॉर्निंग, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, तो वैसे जो पार्ट ऑफ द डे है उसके साथ भी इन लगता है, एक्सेप्ट डॉन, डस्क और नाइट। डॉन, डस्क और नाइट के साथ एट लगाते हैं, बाकी मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून के साथ हम इन यूज़ करते हैं। तो इसलिए आई सॉ अ ब्यूटीफुल बर्ड इन द मॉर्निंग। उसके बाद महीनों के नाम हैं, साल के नाम हैं, जैसे आर के नारायण वॉज बॉर्न इन 1906। अब यहाँ पर ईयर मेंशन किया गया है। इससे ऊपर एक सेंटेंस है, आई विल गेट अ हॉलीडे इन दिसंबर, मुझे दिसंबर में छुट्टी मिलेगी। दिसंबर में, दिसंबर महीना का नाम, तो इसके साथ हमने इन यूज़ किया। द गार्डन लुक्स ब्यूटीफुल इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग एक सीज़न है तो सीज़न के साथ भी इन यूज़ किया गया। द मुगल्स केम टू इंडिया इन द 16th सेंचुरी, सेंचुरी का मेंशन कर रहे हैं नाम, 16th सेंचुरी, तो यहाँ पर इन यूज़ किया गया। तो इस तरह से आप इन यूज़ कर सकते हैं, जैसे पार्ट ऑफ द डे के साथ, किसी सीज़न के साथ, महीनों के नाम के साथ, साल के नाम के साथ और सदी के साथ। चौथा प्रीपोजिशन है फ्रॉम। फ्रॉम इंडिकेट करता है अ फिक्स्ड टाइम स्पैन और द बिगिनिंग, या तो शुरुआत या फिर कोई फिक्स टाइम स्पैन की, इतने वक्त से इतने वक्त तक। अगर टू के साथ इसको यूज़ किया जाए, जैसे ही वॉच टीवी फ्रॉम 5 to 8 o'clock, 5 से 8, ये फिक्स्ड इस टाइम स्पैन एक बताया जा रहा है, टू के साथ इसको यूज़ किया गया।
तो 5 से 8 बजे तक उसने टीवी देखा। ही विल स्टार्ट हिज वर्क फ्रॉम मंडे। अब यहाँ पर बिगनिंग बताया जा रहा है कि वो मंडे से, सोमवार से अपना काम शुरू करेगा। आई हैव वर्कड देयर फ्रॉम जनवरी 2014 टू नवंबर 2019। मैंने वहाँ काम किया है 2014 से, जनवरी 2014 से नवंबर 2019 तक। यहाँ भी एक फिक्स्ड टाइम स्पैन बताया गया। सिंस को यूज़ किया जाता है स्पेशली इन परफेक्ट टेंसेस, और ये ड्यूरेशन एक्सप्रेस करता है। जैसे इकबाल हैड बीन वर्किंग इन हाइफन गारमेंट सिंस 2010, कि वो 2010 से काम कर रहा था हाइफन गारमेंट्स में। रमेश हैज़ नोन मी सिंस जनवरी 2019। अब यहाँ भी एक परफेक्ट टेंस है, यहाँ भी सिंस का यूज़ किया गया है कि वो मुझे जानता है। कुछ लोग इस तरह से फ्रॉम की तरफ जा सकते हैं, यहाँ पर फ्रॉम लगा सकते हैं, लेकिन वो गलत हो जाएगा। रमेश हैज़ नोन मी फ्रॉम जनवरी नहीं, सिंस जनवरी 2019, क्योंकि ये एक परफेक्ट टेंस है, यहाँ पर सिंस यूज़ करेंगे। दे हैव शिफ्टेड टू दिल्ली सिंस हिज अंकल्स डेथ। जब से उनके अंकल की डेथ हुई, या उसके अंकल की डेथ हुई, तब से वो लोग शिफ्ट हो गए दिल्ली। यहाँ भी एक पर्टिकुलर टाइम से शुरू हुआ और ये परफेक्ट टेंस है, तो यहाँ सिंस यूज़ किया गया। फॉर इंडिकेट करता है ड्यूरेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे इला हैज़ बीन स्टडिंग इंग्लिश ग्रामर फॉर 12 मंथ्स। अब यहाँ हमें एक ड्यूरेशन मालूम हो रहा है कि कब से कितनी मुद्दत तक, कितनी समय तक कोई काम हुआ है। फॉर परफेक्ट टेंसेज में भी यूज़ हो सकता है और नॉन परफेक्ट टेंसेज में भी, इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। सुजॉय हैज़ लिव्ड इन लंदन फॉर अ डिकेड। सुजॉय पूरे 10 साल तक लंदन में रहा है। डिकेड यानी कि 10 साल, दिहाई। नो वन स्पोक फॉर अ लॉन्ग टाइम। एक लंबे वक्त तक किसी ने नहीं कुछ बोला। आई एम गोइंग आउट फॉर अ वाइल। यहाँ भी फॉर लगाया, कुछ देर के लिए, फॉर अ वाइल थोड़ी देर के लिए, मैं बाहर जा रहा हूँ। तो ड्यूरेशन बताने के लिए फॉर यूज़ करते हैं। बिफोर इंडिकेट करता है अर्लियर देन। जिस चीज़ के बिफोर हम बोलना चाह रहे हैं उसका मतलब उस चीज़ से पहले। जैसे अली ऑलवेज गेट्स अप बिफोर डॉन, यानी कि डॉन यानी कि भोर, सुबह। अली हमेशा सुबह से पहले, भोर से पहले ही उठ जाता है। वी मस्ट रीच स्कूल बिफोर प्रेयर्स, यानी कि हमें प्रेयर्स से पहले ही स्कूल पहुंच जाना चाहिए। तो प्रेयर्स से पहले, इसलिए बिफोर प्रेयर्स, बिफोर डॉन। उसी तरह से आई हैव टू सबमिट द असाइनमेंट बिफोर 14 जून। एक पर्टिकुलर डेडलाइन है, उससे पहले मुझे देना है, तो बिफोर 14 जून। गेट योर क्लोथ्स रेडी बिफोर ईद। ईद से पहले अपने कपड़े तैयार कर लो, तो ईद से पहले, इसलिए बिफोर ईद। 8वां है आफ्टर। आफ्टर इंडिकेट्स लेटर देन। ये बिफोर का ठीक उल्टा, यानी कि एनी केम टू मी आफ्टर स्कूल। स्कूल के बाद वो मेरे पास आई। द हेडमास्टर विल रिटर्न आफ्टर 2 वीक्स। 2 हफ्ते के बाद वो लौटेगा हेडमास्टर। मदर वेक्स अप राइट आफ्टर द सनराइज। ठीक सूरज उगने के साथ ही मेरी माँ उठ जाती है। सूरज उगने के ठीक बाद ही मेरी माँ उठ जाती है। पीपल विल बी अलाउड टू कम आउट आफ्टर 3 मई। 3 मई के बाद लोगों को बाहर आने की इजाज़त दी जाएगी घरों से, लॉकडाउन चल रहा है। डू नॉट वॉच टेलीविज़न आफ्टर 9 o'clock। 9 बजे के बाद आप न्यूज़ मत देखिए, टेलीविज़न मत देखिए। नंबर 9, टिल या अनटिल, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक तरह से कहें, टिल इसका शॉर्ट फॉर्म है, अनटिल को शॉर्ट करके टिल कहते हैं, और टिल थोड़ा इनफॉर्मल है। वाइल यूज़, हम इसको ज़्यादा फॉर्मल राइटिंग में यूज़ नहीं करते हैं। अनटिल यूज़ करना चाहिए। अनटिल का मतलब होता है अप टू द टाइम दैट, जिसको हम मेंशन कर रहे हैं। अप टू, उसके बाद जो टाइम हम मेंशन कर रहे हैं, जो नाउन यूज़ कर रहे हैं। जैसे आई एम स्टेइंग इन न्यूयॉर्क अनटिल फ्राइडे, यानी कि फ्राइडे तक मैं न्यूयॉर्क में रुक रहा हूँ।
लास्ट नाइट आई वॉच्ड अ फिल्म अंटिल मिडनाइट। मिडनाइट तक, आधी रात तक मैंने एक मूवी देखी। तो अंटिल लगाया, कब तक? मिडनाइट तक, तक के लिए, ख़ास वक्त तक के लिए, अप टू, टिल या अंटिल का मतलब हो गया तक। Until 2010 Mark lived in Manchester until 2010, 2010 तक वो होगा। We played chess until midnight. The film did not end till 11 o'clock. यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमने टिल के साथ भी रखा। टिल और अनटिल में ज़्यादा फर्क नहीं है। टिल इनफॉर्मल है, ये फॉर्मल राइटिंग में यूज़ नहीं किया जाता। बाय, बाय का मतलब होता है नॉट लेटर देन, यानी कि ख़ास तौर से एक डेडलाइन मेंशन करने के लिए। जैसे अगर हम कहें द प्लम्बर वुड बी हेयर बाय मंडे, यानी कि वो मंडे तक, मंडे से पहले, ज़्यादा से ज़्यादा मंडे होगा, तो मंडे से ज़्यादा नहीं आगे वक्त समय बढ़ेगा उसके आने में। द प्लम्बर वुड बी हेयर, वो यहाँ होगा मंडे तक। तो हिंदी में कहें तो इसका भी मतलब तक का ले सकते हैं, जैसे मंडे तक वो आ जाएगा या होगा। द पोस्टमैन इज ऑलवेज हियर बाय 11 AM, 11 बजे तक पोस्टमैन हमेशा यहाँ होता है, हमेशा आ जाता है। प्लीज़ रिटर्न दीज बुक्स बाय द नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते तक प्लीज़ इस किताब को वापस कर दीजिए। द शो विल एंड बाय 5 o'clock, 5 बजे तक ये शो ख़त्म हो जाएगा। 11वां है विदिन। विदिन का मतलब होता है नॉट लेटर दैन, इसका भी मतलब यही है, ये भी डेडलाइन रेफर करता है। और विदिन यूज़ करते हैं ओनली विद अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि बाय हमने एक फिक्स टाइम के साथ यूज़ किया, एक पर्टिकुलर डेट, एक टाइम, स्पेसिफिक डे के लिए, डेट के लिए। लेकिन विदिन जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है। जैसे सिंस और फॉर है, वैसे ही बाय और विदिन है। जैसे इस सेंटेंस को देखिए, द इलेक्ट्रिसिटी बिल मस्ट बी पेड विद इन 2 weeks। अब यहाँ पर ड्यूरेशन बताया गया और विदिन यूज़ करके कि इससे बाहर नहीं, इसके अंदर अंदर, 2 हफ्तों से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, 2 हफ्तों के अंदर अंदर इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड किया जाना चाहिए। देयर हैज़ बिन सेवरल डेथ्स विद इन अ मंथ, बहुत सारी मौतें हुई हैं 1 महीने के अंदर। आज इरफान खान का भी इंतकाल हो गया। आई वॉज ड्रेंच्ड विद इन सेकेंड्स, आई वॉज ड्रेंच्ड, मैं पूरी तरह से भीग गया, विद इन सेकेंड्स, सेकेंड्स में, कुछ ही सेकेंड्स में। प्रिपरेशंस ऑफ टाइम में आखिरी जो प्रिपरेशन है वो है ड्यूरिंग, और ड्यूरिंग को हम यूज़ करते हैं एक पीरियड ऑफ टाइम इंडिकेट करने के लिए। इसका मतलब होता है थ्रू आउट दिस टाइम, कि कोई चीज़ हो रही है, जिस चीज़ को मेंशन कर रहे हैं, थ्रू आउट दैट टाइम। जैसे वी अटेंडेड स्कूल ड्यूरिंग द 2000s, यानी कि 2000 के साल में हमने स्कूल अटेंड किया इस दौरान में। डायनासोर्स रोम्ड द अर्थ ड्यूरिंग द मेसोजोइक एरा, यानी कि मेसोजोइक एरा उस पर्टिकुलर एरा को कहते हैं जब एकदम पहले का ज़माना, डायनासोर जब रहा करते थे, तो उस ज़माने में वो धरती पर रहा करते थे, घूमा करते थे। वी फास्ट ड्यूरिंग रमज़ान, अब रमज़ान के दौरान हम रोज़े रखते हैं। वी ट्रैवल अराउंड द कंट्री, हम पूरी कंट्री का दौरा करते हैं, सफ़र करते हैं। ड्यूरिंग द समर सीजन, गर्मी के मौसम में। द बीच इज़ फुल ड्यूरिंग ईस्टर, ईस्टर में पूरा बीच भर जाता है, पूरी तरह से भर जाता है। तो इस तरह से हमने जाना प्रिपरेशंस ऑफ टाइम और उनके यूजेस, किस तरह से हम इनको यूज़ कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स द्वारा हमने समझने की कोशिश की। अगले वीडियो में बात करेंगे प्रिपरेशंस ऑफ डायरेक्शन के ऊपर। इस सीरीज़ के सारे वीडियोस को प्लीज़ बहुत केयरफुली और देखिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को। इस तरह के वीडियोस के लिए लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू न्यू लेसन्स। बेल आइकन ज़रूर दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।